सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजस्व यज्ञ प्रारंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीतकर ले आए। एक समय गंधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर के प्रांगण में जल की प्रतिमा देख करके वस्त्र को ऊंचा करके उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। यह देखकर सब राजा लोग तथा तप रूप ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देख करके महाराजा धीराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्युक्त हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा, हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही यह कहकर राजा दुर्योधन ने राजाओं के साथ देहली हस्तिनापुर जाकर के राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। और उस जुए में नहीं है छल, जिसमें ऐसे पांडवों को संपूर्ण धन और राज्य आदि जीत लिया, सब जीत लिया जुआ में। तदंतर भ्राताओं से सहित युधिष्ठिर महान विपत्ति को, अब सब कुछ जिताइए गया तो युधिष्ठिर पांचों भाई सब बेचैन हो गए। वो अब कहाँ रहे, विपत्ति को प्राप्त हो गए। जंगलों के बीच वनचर जो भील आदि हैं वो जंगल में रहने लगे, ताकि घर दूरा सब हार गए थे, उनके सदृश रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहाँ गए और सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्णचंद्र को देखकर क्रम से पूजन आदि कर प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, ये उपाय बताइए। सो कहिए, हम कौन सा उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिसमें हमको राज्य मिले। हमारा हित तो आप ही की कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, राज्य मिले हमारा हित तो आप। युधिष्ठिर बोले कि पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला, चाहे कोई पुरुष करे चाहे कोई स्त्री करे, सबको पाप नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है। बतलाए कि अनंत नाम का एक व्रत है, वो करना चाहिए, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती है। आज जो है आप लोग किए हैं वही तिथि है। उस व्रत के श्री कृष्ण वाच अनंतेहाम पार्थो मम रूपम निबुध्या आदित्य मामी संपठ्यते तथार्थ जुग्गानं व्यवस्थिताः यं कालो मयाख्यातं समोहं क्रियते सो कृष्ण वितरणो भूमातारण्यं च दानवानं देवाध्यानं वसुदेव मे सिद्धं पार्थो सुधनां पालनीय च आनादि कृष्णं विष्णु हरि शिवं वैकुंठ भास्करं सोमं सर्वव्यापीश्वरं विश्वस्वरूपं महाबाहो योगेश्वरं च सर्वस्वरूपं च यस्मान् दर्शने नक्षत्राणि दिशो भूमि पतालं भूमर्याः युधिष्ठिरोवाच अनन्दवामिद्वं विदेदं वराः किं पुनः फलता सुमं पूजना। तो आज के दिन जो व्रत अनुष्ठान करने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। जितने तरह का पाप किए होंगे सब पाप से आप वंचित हो सकते हैं, दूर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए तीन तरह के लोग पाप करते हैं। कौन कौन? क्रमशः, मनसा और वचसा। क्रमशः मैंने कर दिए पाप, उधर सबको जान गया। क्रमशः, मनसा मैंने मन में सोच लिए किए नहीं, वो भी पाप हो गया। वचसा मैंने बोल दिए किए नहीं, केकरो का मार देंगे, पाप हो गया।
न किए नहीं। मैंने सोच लो पाप बा तो सोच लो पाप है। ये 3 तरह के लोग पाप करते हैं, क्रमशः, मनसा और बच्चा। अगर तीनों तरह का पाप किए होंगे तो ये व्रत करने से वंचित हो जाएंगे, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा करना है। सोचते तो हर साल लास्ट में करके पूजा पाप खत्म कर लो। देखिए लिखता है कि सोच ले देखिए लिखता है कि सूर्योदयात पूर्वम विष्टम तेज, सूर्य उगने से पहले मनुष्य को खाट छोड़ देना चाहिए। सही बात है ना बाबा 2-4 मम्मी घरे होती कि 8-9 बजे। हमारे जजमान कितना है, 8 बजे उठते हैं। हाँ बाबा देखो ना कोई हो, हम सबके जनरल का रहे क्या कर रही थी पंडित जी कि सूर्योदय होने से पहले खाट छोड़ देना चाहिए। और तू अगर काहे उठना चाहिए भाई, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उठ जाना सभी देवताओं का वास हो जाता है। अगर उस समय आप कुछ भी पढ़िएगा या जो काम कीजिएगा वो तुरंत याद हो जाएगा। पंडित जी तो उठ के दोबारा सोच सकते हैं ना। दोबारा फिर सुतेगा, कल उठ गई तो अपन बाबा ही उठ के सूत जाए फिर न। तो सूर्योदयात पूर्वम विष्टम, सूर्य उगने से पहले मनुष्य को खाट छोड़ देना चाहिए। और जब नींद खुले खाट पर है तब सबसे पहले अपने हाथ का दर्शन करना। लिखा है कि कार्य आग्रे वसे कर्म मध्य सरस्वती कर मूलो स्थितो ब्रह्मा प्रभात कर दर्शनम। संस्कृत का श्लोक है, ठीक है, श्लोक नहीं आता है तो नहीं पढ़े हैं, कार्य पंडित जी जानते हैं का कर। यहाँ पर कर आग्रे वसे लक्ष्मी, यहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, यहाँ पर सरस्वती का वास होता है। कर मूलो स्थितो ब्रह्मा, जल तल ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं का वास होता है। जब इतना देवता हमारे हाथ में वास कर रहे हैं तो हम कहने हाथ का दर्शन करेंगे। सबसे पहले हाथ का दर्शन, उसके बाद सबसे पृथ्वी माँ है। ये सब माई जन्म देता दू छुपी मारबो कर ये का मार वो एक बार उलट दे वाली दुनिया। तो भाई सबसे बड़ी माँ पृथ्वी है। सही बात है। प्रणाम कीजिए, अपना कार्य में लग जाइए ना। कथा तो हमारा ही वाला, लेकिन आउटर काम आपको लोग कोई बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मनुष्य घर जन्म लिए हैं तो क्या करना चाहिए, तो और क्या करना है। प्रतिदिन जो है नियम नित्य कर्म से निवृत्त। नित्य कर्म में क्या आता है, नित्य कर्म में मैदान होना, मुंह धोना, नहाना, ये काम है। खाना पीना तो बात की बात है, लेकिन पहले तो नित्य कर्म नहीं करना है। जो जिसको करेगा वो अपना कर्म तो बताइए कि मैदान होना, शौचालय कहिए जो कहिए, मैदान होना कहाँ नहीं चाहिए और कहाँ होना चाहिए, ये भी अगर ज्ञान हो हमारे जितने मनुष्य हैं तो ही मैंने सदगति हो। लिखा गया है एक ही दिशा लिखा, उत्तर बैठ करके सुबह के टाइम जो है मैदान, और रात्रि शाम को दक्षिण, ये 2 दिशा है मैदान में। जहाँ नदी हो, तालाब हो, वहाँ मैदान हो। जहाँ रास्ता हो वहाँ मैदान हो। जहाँ फुलवाड़ी बगीचा हो वहाँ मैदान हो ना। ये सारी चीज में जहाँ गौशाला हो तो बताइए, ये सारी काम जो है मनुष्य मुँह धोना है, केवल उत्तर दिशा बनाया गया है बस शास्त्र में, बैठ करके और उत्तर में मुंह करके धोना चाहिए ना। हमारे जजमान क्या बोले, नावा डिश से तो तुम लोग आज चेचरिया इनके फल। हाँ बाबा ठीक है कही थी। एक पग लिखता है कि एक पग जो दातुन लगाकर चलता है, एक गौ मारने का हत्या मिले। लाखों करोड़ों गौ हत्या कर दे रहे हैं, अब ये वो गौ जिंदगी में जान नहीं बन रहा है, तो पाप से बड़ी हो जाएंगे। तब तो रोज हमने बहुत पाप करेंगे, करिए ना तो, लेकिन एवं पूर्ण करें वही बना मुझे। हाँ बाबा तो जे पुण्य करी थी तो पुण्य पाप दोनों मिलके कट जाती तो फिर ज्यादा कर पाप पुण्य तब न कटी। सही बात है, अगर पाप पे हावी हो जाए तो पुण्य तो खत्म हो जाए। तो ये सारी चीज जो है किसको करना है, मनुष्य को ना। 16 इंद्रिय शरीर में हम लोग को है, नाक मुंह कान दांत हाथ पैर जितने मिला 16 ना। 16 इंद्रिय जो है इतना से ऊपर मिला कोई चीज। कान से कोई बात सुनते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है। कोई चीज का गंध मालूम करना नाक बतलाएगा, कोई चीज का स्वाद मालूम करना जीभ बतलाएगी ना। तो ये मिला हम लोग को इतना ऊपर ज्ञान प्राप्त करने के, लेकिन हम लोग उसको दुरुपयोग कर रहे हैं।
सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई? आँख है, ये है, गलती अच्छी देखा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मंत्र बना है 12 अक्षर के, ओम नमो भागवतो वासुदेवाय। पाप आपका कर दिया। अगर देख लिए कोई गलती चीज, ओम नमो भागवतो वासुदेवाय, पाप कर दिया। कान से कोई गलती बात सुन लिए, अच्छा बात सुनना है, गलती अगर बात सुन लिए, कहे कि ओम नमो भागवतो वासुदेव, पाप कर जाएगा। लेकिन ये कहने के लिए हमारे जजमान तैयार नहीं है। जाके आप पूछेंगे, एक बार जान जाएंगे तो बताओ ना हो, काले बतिया कथी लड़ाई होले बताओ ना हो का होले, बताओ ना। मैंने श्रीमद् भागवत कोई बात ना बाबा बतिया के फिर कह दे भाई ओम नमो फिर भगवते मैंने- वासुदेवाय। कहबे ना कर देगा आदमी, क्या है का ना बाबा ठीक हम दे रोज देखिए। ना अगर कह दे बाबा तो कर देती ना। हाँ एकदम कर जाएगा। तो फिर दिनों भर बोले पड़ते समय के कोई बात सारी नहीं, बोल चीज देखिए, आज बतिया वही सारी गुण जिसका पाप करने का एक है, तरीका है ना उसका भाई। जब आप करते हैं तो उसका नियम भी दिया गया है, लेकिन लोग करते नहीं केवल हैं। वासुदेवाय क्या करते हैं? अब और आपने भी कथा आप लोग कोई सुनिए। भगवान का नहीं। के तितली में ऐसा सुनकर युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर ने कहा, है वासुदेव आपने जो अनंत व्रत कहा, सो क्या शेष नाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है, या अनंत परम ब्रह्म का यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है? सो सत सत कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, अनंत हमारा है। कृष्ण भगवान कहे कि हमारे हम ही अनंत है, इसे हमारे ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं, काल आदि जो कहे जाते हैं, सब हमको ही जाने। कहे कि पृथ्वी पर जितना चीज है वो सब में हम है। कोई ऐसा चीज नहीं जिसमें हम नहीं है। खड़म में, खम में, जहाँ कहिए वहीं है, पहले ही से स्थित है। उनको कोनो जन्म लेना मरना नहीं है, अजन्म है ना। जन्माष्टमी में नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी में नहीं, उत्सव नहीं लगा, रोज रोज जन्म ले तुमका, वो एक बार हो गई अवतार ले लो। तो और कला काष्ठा मुहूर्त आदि दिन रात जितना बीतत वह सब में है, वो दिनों में और रातों में। यह सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष मास ऋतु वर्ष युग और कलादि की व्यवस्था सब मुझको ही जानिए। जितना व्यवसाय सब हम, यह जो मैंने कलादि कहा है वही अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस समय कृष्ण नाम से अवतरित। इस समय जो हम कृष्ण अवतार हुआ है, तो हम भूमि का भार उतारने के लिए आए हैं। अभी कलयुग बा ना, कलिकाल, कली अवतार हुई ले, अभी सब पृथ्वी के भार खत्म हुए, लेकिन अभी समय बा। तब तक ले तो हम नहीं मर जाएगा। लास्ट मरेला कई बार मरब जन्म से कोई पता बा? ये कलयुग के अभी प्रथम चरण बा, 3 चरण अभी बाकी बा। समझली? लास्ट घोर कलिकाल में 3 फीट के आदमी होंगे। सही बात है, सबसे छोटा आदमी। साधु पुरुषों की रक्षा के लिए निमित्त मुझे वासुदेव के कुल में भी अभी तक कितना खोजत बने। लड़की रहो कई फीट के मारत, जूता से मारते मारते चमक पड़ा, कई फीट की लड़की बन, कई इंच कई फीट, पूरा बायोडाटा भेजिए, तब बिया होगा, ऐसे नहीं। बाबा वो में 5 फीट के जाएगी तो नाटा भले की कहो न किया, आज छोटे छोटे जन्म लिहन सब कहा जी आदि अंत मत जिसका तो नाम आगे ऐसे समय को कृष्ण निकल देख विष्णु रहे हैं। शिव वैकुंठ चंद्र सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानिए। भगवान कहे कि आप यही समझिए कि सर्वत्र व्याप्त हैं, सभी जगह हम हैं। कही लेना कि आत्मा में ही परमात्मा है, तो आत्मा में जरूर परमात्मा है। बिना अगर नहीं रहेंगे परमात्मा तो हम बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आत्मा में तो परमात्मा है। अच्छा बताओ ना कि जब परमात्मा और आत्मा में बढ़े तो काहे गलती काम करो? तो गलती काम करो तो ये आत्मा के तारने वाला कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है। कैसे करेंगे? गलती काम कीजिएगा, खाली सही काम कीजिए। देखिए सब कुछ हो, इससे आत्मा से गलत काम मत करवाइए, आत्मा को तारने वाला नहीं है कोई। और 8 वसु 12 सूर्य 11 7 ऋषि 7 समुद्र वृक्ष आदि सहित संपूर्ण पर्वत हमको ही जानिए। कहे कि जितना पेड़ पौधा पहाड़ देख रहे हैं सब में हम हैं न। और ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे सर्वव्यापी भगवान। कहे कि जब सर्वव्यापी आप है हैं भगवान, सभी जगह है हैं, तो अनंत व्रत का महत्व तथा विधि कहिए। उसका विधि क्या है, अनंत कैसे किया जाता है, क्या फल होगा?
और अनंत व्रत किसने किया, मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया यहाँ पर कि आज तक हो रहा है, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। युधिष्ठिर जी का ऐसा वचन सुनकर के भगवान श्री कृष्ण बोले कि सतयुग में सुमंत नाम का, कहे कि ये सतयुग का व्रत है, आज कलिकाल का नहीं। सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था न, उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की बेटी से उनका शादी हुआ सुमंत को। सुमंत को विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। जब शादी हो गया उन लोग को, सुमंत और दीक्षा में एक लड़की पैदा हुआ। वह शीला नाम की, उसका नाम रखा गया शीला। शीला नाम की अत्यंत सुशीला, शीला का नाम है था लेकिन सुशील बड़ी थी, सीधा सब बटा गई। कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता कलाज्वर के दास से दुखी हो और नदी के जल में प्राण त्याग उसकी माँ जो थी माँ। तदंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह, फिर दूसरा शादी किया दुशीला नाम। वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव, दुशीला उसका नाम था लेकिन बड़ी दुष्ट थी और कर्कशा वचन बोलने वाली, कर्कश। देखिए किसी के साथ जो है मीठा वचन बोलना, लिखता है ना, पढ़े है ना कि वचनम किम दरिद्रता, वचन बोलने में दरिद्रता काहे करना, पैसा करता हो रहा है। यानी मीठा बोलिए कि किसी को दुख न लगे, क्या बोलना चाहिए। तो बोलने वाली और बड़ी प्रचंड वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह काज करने में बड़ी चतुर थी, लेकिन जो पहली लड़की था उनका बहुत काम काज करती थी। वो आंगन बाहर कर दरवाजे के ऊपर, देहली के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बनाती थी और शंख कमल के नीले सफेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। इसलिए स्वस्तिक का चिन्ह दरवाजा पर जरूर बना देना चाहिए, उससे सुतो दिखाई देगा न। अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमार अवस्था में प्रातः व शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली, जब तक कुंवारी रही तब तो बहुत काम काज उनका सब तैयार कर रखती थी न। उसको देखकर पिता सोचने लगे कि यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दे, जब हमारी लड़की इतना पूजा करती है, तपस्या करती है, तो कौन ऐसा लड़का खोज के शादी करे। कोई आज भी अगर जानते लड़का